गाइस क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 भैया आपसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हाउ वुड यू कनेक्ट 8, 12 और 24 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स टू ऑब्टेन मिनिमम कैपेसिटेंस एंड सेकंड इज मैक्सिमम कैपेसिटेंस। आपके पास 3 कैपेसिटर है और आपसे ये पूछ रहा है कि इससे आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो आपको इन तीनों को कैसे लगाना पड़ेगा और मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो इन तीनों को कैसे लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपको एक चीज़ अच्छे से बता रहा है कि ये बहुत बार जिक्र हुआ है, जब भी आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए होती है तो कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? लेट अस सपोज कि ये कैपेसिटर है जिसके 2 वायर ये है और एक कैपेसिटर ये है, तो प्लस को प्लस के साथ माइनस को माइनस के साथ जोड़ दो तो कैपेसिटी जुड़ जाती है। आपने घर में अक्सर देखोगे जो पंखे होते हैं, अगर पंखों के अंदर कोई कैपेसिटर वीक हो जाता तो पंखों की स्पीड स्लो हो जाती है। तो उस केस में आप अगर उस जैसा कैपेसिटर लेने के लिए जाते हैं और नहीं मिलता है तो आपको कम कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर दे देता, तो आप उसके दोनों तार को प्लस माइनस करके जोड़ देते हो तो फिर आप जब पंखा चलाते हो तो बहुत तेज़ चलता है। तो रीज़न क्या हुआ? रीज़न ये हुआ कि कैपेसिटी जो हो गई वो जुड़ गई। क्या हो गई? कैपेसिटी जुड़ गई। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस जुड़ जाती है। जब जुड़ जाती है तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस आपको पैरेलल में ही मिल सकती है और मिनिमम कैपेसिटेंस आपको सीरीज़ में मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि मिनिमम कैपेसिटेंस बताओ और मैक्सिमम कैपेसिटेंस। तो पहला और दूसरा पार्ट तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में क्या है? मिनिमम कैपेसिटेंस आप कहोगे 4 मिनिमम कैपेसिटेंस। मिनिमम कैपेसिटेंस के लिए आपको कैसे लगाना पड़ेगा? इनको सीरीज़ में लगाना पड़ेगा। तो आप कहोगे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, है ना। तो आपको सीरीज़ में लगाना होता तो इसको कहो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1। पहले वाले को आपने कह दिया 8, दूसरे वाले को आपने कह दिया 12 और तीसरे वाले को आपने कह दिया 24। ये क्या है? माइक्रोफेरेड। एलसीएम कितना आ जाएगा इन सब का? 24 आ जाएगा। 8 तिया 24 होते हैं, 3 यहाँ हो जाएगा। 12 दूनी 24 होते हैं, 2 यहाँ आ जाएगा। 24 कम 24 होते हैं, ये आ जाएगा। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और 3 6 डिवाइडेड बाई 24। तो 6 कम 6 6 चौक 24। तो c इक्विवेलेंट आ चुका है आपके पास 4। कितने आ गए आपके पास? 4। क्या है ये? 4 क्या है ये? 4 है माइक्रोफेरेड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। c इक्विवेलेंट कितना है इसका? 4 माइक्रोफेरेड। तो ये है कम से कम। अब आप सेकंड पार्ट में देखेंगे 4, आप कहेंगे 4 मैक्सिमम कैपेसिटेंस। आप मैक्सिमम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा। तो ये आप करोगे पैरेलल में तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 कैपेसिटर है। C1 की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 12 प्लस 24। कितने हो जाएंगे ये? 8 और 12 20, 20 और 24 कितना होगा? जल्दी से 44। तो 44 माइक्रोफेरेड। तो ये आपके पास आ चुका है मैक्सिमम कैपेसिटेंस। कितनी है? 44। मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितनी हो गई? 44। देखो पहले वाले पार्ट के अंदर सीरीज़ के अंदर था 4 और पैरेलल के अंदर कितना हो गया? 44। ठीक है भाई, ये दोनों ही केस में आपको याद रखने हैं वैल्यूज़ को। अब देखो इसके अंदर हमसे कह रहा इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द सिस्टम व्हाट वुड बी द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर इन ईच केस। हमसे कह रहा है कि हर एक केस में केस तो यहाँ 2 बन गए, एक सीरीज़ का बन गया और एक पैरेलल का बन गया। कह रहा है कि सीरीज़ में भी आपके पास देखो एक बार बनाकर दिखा देता हूँ तब आपको समझाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सीरीज़ तो ये है 8 12 24, सीरीज़ ये है और पैरेलल ये है कि 8 का ये हो गया, 12 का ये हो गया और 24 का ये हो गया। ठीक है, 8 12 24, ये है 8, ये है 12 और ये है 24। आपसे कह रहा है सीरीज़ में ए ये मान लो, बी ये मान लो। आपने ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना लगाया? 100 वोल्ट का। तो चार्ज बता दो। तो आपको तो ये तो पता है सीरीज़ के अंदर चार्ज क्या होती है? सेम होती है। तो चार्ज सेम रहेगी। क्या रहेगी? हर एक कैपेसिटर पर चार्ज क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसमें एक बात बताओ, जब आपको चार्ज निकालनी है तो Q इज इक्वल टू होता है CV। अब यहाँ C एक तो नहीं है, 3 है, तो C इक्विवेलेंट इंटू V। तो आप कहोगे सीरीज़ के लिए 4 सीरीज़
Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। अब C इक्विवेलेंट कितना निकल कर आया था सीरीज़ का, जल्दी से बताएं, सीरीज़ का कितना निकल कर आया था, 4 निकल कर आया था। तो ये हो जाएगा 4 माइक्रो फैरड, और वोल्टेज कितनी लगाई है आपने 100 की, तो ये हो जाएगा 400 माइक्रो कुलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -3, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, 400 माइक्रो कुलाम, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई आपके पास इसमें। एक बार फिर से हमसे कह रहा है 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द सिस्टम, व्हाट वुड बी द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर इन ईच केस। हर एक कैपेसिटर के अंदर हर एक केस में कितना चार्ज निकल कर जाएगा। तो सीरीज़ में चार्ज सेम रहती है, तो चार्ज जब सेम है तो इसके लिए मुझे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल चाहिएगा। तो पोटेंशियल A और B के बीच का 100 दे रखा। C इक्विवेलेंट चाहिएगा मुझे A और B का सीरीज़ का, तो सीरीज़ का C इक्विवेलेंट मेरे पास 4 माइक्रोफैरड आ गया। जब 4 की 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 400 माइक्रो कुलाम, ठीक है। यहाँ पर जो दे रखी है ना वो 4 माइक्रो कुलाम दे दी, जबकि 400 माइक्रो कुलाम है ये, ठीक है। तो सीरीज़ का तो फंडा ख़त्म ही हो गया, हर एक कैपेसिटर से जो चार्ज आएगा वो 400 माइक्रो कुलाम का जाएगा। अब आता है पैरेलल का, क्या आता है पैरेलल का, तो लिखूंगा फॉर पैरेलल के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जो वोल्टेज लगाई है A और B पर लगाई है, और आपको पता है पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या होती है, सेम रहती है। इट मीन्स जो 8 माइक्रोफैरड का उसके सिरे भी 100 वोल्ट पे लगे हुए हैं, 12 के सिरे भी 100 वोल्ट पे लगे हुए हैं, और 24 के सिरे भी 100 वोल्ट पे लगे हुए हैं। तो वोल्टेज तो हर एक कैपेसिटर पे सेम है। जब वोल्टेज सेम है तो चार्ज अलग अलग जाएगी, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटी है। तो आप कहेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन 8 माइक्रोफैरड का, तो आप लिखेंगे चार्ज ऑन 8 माइक्रोफैरड। अब चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल टू होता है CV। क्या होता है Q इज इक्वल टू CV। तो 8 माइक्रोफैरड पर मुझे चार्ज चाहिएगा, तो मुझे इसकी ही कैपेसिटी चाहिएगी। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 8 माइक्रो कुलाम, और वोल्टेज कितनी लगा रखी है आपने 100, तो ये हो जाएगा 800 माइक्रो कुलाम। कितना हो जाएगा 800 माइक्रो कुलाम। सिमिलरली चार्ज ऑन 8 के बाद 12 माइक्रोफैरड पे निकालोगे तो 12 की मल्टीप्लाई मुझे 100 से करनी पड़ेगी, तो ये 1200 माइक्रो गुलाम हो जाएगा। सिमिलरली मुझे जो लास्ट वाला है 24 वाला है, चार्ज ऑन 24 माइक्रोफैरड है, तो मुझे 24 की 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप चार्ज निकालने के लिए जाते हो C की V से मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ का मुझे चार्ज चाहिए तो यहाँ की कैपेसिटी चाहिए और यहाँ का वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज तो 100 है और कैपेसिटी कितनी है इसकी 24, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, जल्दी से बताओ 100 से, तो ये हो जाएगा 2400। वैल्यू कितनी आएगी 2400 माइक्रो कुलाम। तो क्या समझ में नहीं आया आपको? क्या इजी नहीं है? ये बहुत इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। अगर चीज़ों को ध्यान से सुनोगे तो हर एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया, लिटरली आप खुश हो चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। लाइफ में सिर्फ एक बच्चा ऐसा मिला है अभी तक इस चैनल पे, अभी तक, उसने सुपर थैंक्स सेंड किए 40 रुपये के। थैंक यू सो मच भाई, आपने सुपर थैंक्स सेंड किए। मैं उसको स्पेशली थैंक्स बोलूँगा, उसका नाम नहीं पता, देख कर बताऊँगा आपको क्या नाम है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी कर दिया करो सुपर थैंक्स आप भी।